हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसमें बहुत सारे कंटेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन जैसा कि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, ऑनलाइन ही क्लासेज हो रही हैं, तो फिर उसी क्रम में हम आगे आपके लिए एक वीडियो फिर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश का ये जो पेपर है, जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के नाम से है आपके सिलेबस में, उसका जो ग्रामर पार्ट है, लैंग्वेज का जो पार्ट है ग्रामर पार्ट, उसमें एक टॉपिक है डिटरमिनर। तो डिटरमिनर्स हम आज पढ़ेंगे। ओके, एक्चुअली ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड की थी। अब ये एक टॉपिक है जो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखें आप। डिटरमिनर, एक्चुअली डिटरमिनर आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, बट आपके सिलेबस में भी ये मौजूद है। फर्स्ट चैप्टर ही है डिटरमिनर का, इसके बाद टेंस है। तो टेंस तो हम लोग काफ़ी पढ़ लिए हैं, डिटरमिनर नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि क्लासेज जुलाई में चलेंगी, नहीं चली, तो फिर मैं इसको इसलिए बचा के रखा था कि हम लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे, बट ऐसा पॉसिबल अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी लग रहा है स्कूल जुलाई में तो नहीं ही खुलेगा, जुलाई बाद कहीं संभव हो। तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये ऑनलाइन कंटेंट ही प्रोवाइड कर दूँ। डिटरमिनर एक्चुअली पहले जानते हैं है क्या ये। ओके, तो व्हाट इज़ डिटरमिनर? डिटरमिनर होते क्या हैं? एक्चुअली डिटरमिनर और कुछ नहीं होता है, कुछ वर्ड होते हैं उनको डिटरमिनर बोलते हैं। एक खास तरह के वर्ड होते हैं। ओके, तो आप यूँ कह सकते हैं कि डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट यूज्ड बिफोर नाउन। डिटरमिनर आर द वर्ड्स दैट यूज्ड बिफोर नाउन एंड दे डिटरमाइन नाउन। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, जो नाउन के जस्ट बिफोर यूज होते हैं, यानी नाउन के जस्ट पहले। नाउन तो समझ रहे हैं ना, नाउन, एनी नेम इज़ नाउन। कोई नाम नाउन होता है, नाउन प्रोनाउन तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े ही होंगे। तो अगर किसी नाउन के जस्ट बिफोर कोई वर्ड हम यूज करते हैं, तो वो वही वर्ड डिटरमिनर कहलाता है। वही वर्ड क्या कहलाता है? डिटरमिनर कहलाता है। किसी नाउन के जस्ट बिफोर, तुरंत पहले अगर कोई वर्ड हम यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिटरमिनर। तो व्हेन वी यूज्ड अ वर्ड जस्ट बिफोर नाउन इज कॉल्ड डिटरमिनर। और देखिए, यूज करते हैं तो वो डिटरमिनर कहलाता है, लेकिन यूज करने पे करता क्या है? वो नाउन को डिटरमाइन करता है। ये भी एक कंडीशन है कि वो यूज हो तो नाउन को कुछ ना कुछ डिटरमाइन कर दे। अच्छा, मैं बार बार डिटरमाइन बोल रहा हूँ, तो डिटरमाइन का मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा इसकी वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। डिटरमाइन का सेंस होता है ना कि किसी चीज़ को डिटरमाइन कर देना, मीन्स टू फिक्स, टू मतलब किसी चीज़ की स्थिति को निर्धारित कर देना, फिक्स कर देना। ओके, तो टू फिक्स समथिंग, ओके, यू कैन से डिटरमाइन कर देना। मैंने ये डिटरमाइन कर लिया कि मुझे ये करना है, मैंने मतलब डिटरमाइन कर लिया मुझे ये करना है, मैंने डिटरमाइन कर लिया कि आज मुझे गोरखपुर जाना है। तो मीन्स क्या है? मैंने ये निश्चित कर लिया, निर्धारित कर लिया, मैंने ये डिटरमाइन कर लिया, अपने शेड्यूल में फिक्स कर लिया। यानी किसी चीज़ को मैं क्या कर दिया, उसको निर्धारित कर दिया। तो उसको आप सीधे हिंदी में समझें कि निर्धारित करना होता है, इसकी हिंदी होती है निर्धारित। तो निर्धारण करने वाले जो शब्द होते हैं, किसके? केवल नाउन को निर्धारित करने वाले, वो क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर कहलाते हैं। तो ये नाउन को डिटरमाइन करता है। आप कैसे डिटरमाइन करता है? जैसे मान लो मेरे हाथ में ये चौक है। ओके, तो मैं, अच्छा अभी मैंने बोला ना कि हाथ में ये चौक है, यह चौक है, तो चौक के पहले ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकल गया यह चौक है। या मैं बोलता हूँ कि देखो ये डस्टर है, या वो डेस्क है, ऐसे आदमी बोलता है। तो जो डेस्क, डस्टर, चाक, इसके पीछे जो वर्ड जस्ट बिफोर मैंने वर्ड लगाया है, जैसे यह चाक मैंने बोला,
तो यह जो दिस, ये जो मैंने यूज किया है, तो दिस किसके जस्ट पहले यूज हुआ है? चॉक के पहले। चॉक क्या है? नाउन है, तो नाउन के जस्ट बिफोर दिस यूज हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मैंने अभी बोला कि डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट यूज्ड बिफोर नाउन, तो इट मीन्स दिस डिटर्मिनर हो गया ना। तो वही चीज़ है, जैसे डिटर्मिनर उसके पहले यूज होता है, अब दिस को मैंने लगाया नाउन के पहले, तो दिस डिटर्मिनर हो गया। दिस ने क्या किया? चाक को डिटरमाइन कर दिया कि ये चाक, यह चाक। ओके, तो यानी चाक के बारे में अब आप ये मत डिफिनीशन बना लीजिएगा कि चाक के बारे में कुछ वो बता रहा है कि कौन सा चाक है, यह चाक की सफ़ेद चाक या लाल चाक, ये नहीं, एडजेक्टिव नहीं, समथिंग गोइंग टू से अबाउट समथिंग, गोइंग टू से अबाउट दिस चाक। ओके, तो दिस जो है कुछ ना कुछ इसके बारे में निर्धारित कर रहा है, यह चाक। अब यह चाक को कैसे निर्धारित कर रहा है, किस चीज़ को निर्धारित कर रहा है? तो शायद इसकी पोजीशन को निर्धारित कर रहा है कि यह है, इसकी स्थिति बता रहा है कि यह है, कहाँ है, तो यह, तो वो डिटर्मिनर कहलाएगा। ओके, अभी और भी चीज़ें समझ में आएंगी, घबराइए नहीं आप। तो सबसे पहले डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर आर द वर्ड्स एंड दे डिटरमाइन द नाउन। ओके, डिटरमाइन द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ द नाउन। अब देखिए, कोई भी ग्रामर का कोई टॉपिक होता है तो क्या होता है? पहले वो क्या है, ओके, उसको जानते हैं, फिर उसके टाइप्स जानते हैं, कुछ उसके रूल्स पढ़ते हैं, और फिर उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करते हैं कि कैसे अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए, ग्रामर के ये 3 जो स्टेप होते हैं, कोई भी पढ़ने के, कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो लगभग आई थिंक ये 3 स्टेप होता है। पहले वो क्या है, फिर उसके क्या क्या टाइप्स हैं, और फिर उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका अप्लाई कैसे करते हैं, सेंटेंस में या वर्ड में या पैराग्राफ में कैसे वो अप्लाई होता है। तो देखिए, इन तीनों स्टेप में सबसे इम्पॉर्टेंट तो अप्लाई करना ही है, क्योंकि फाइनली हमको अप्लाई करना ही तो है, हमको तो उसको अप्लाई करना ही है। बट उसको अप्लाई ठीक से करने के लिए ही तो उसके टाइप्स, उसके बारे में वो क्या है, ये जानना ज़रूरी है, तभी तो आप ठीक से अप्लाई कर पाएंगे। तो किसी चीज़ को अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए कोई आपके पास मशीन है, उसको अप्लाई करना मीन्स उसका यूज लेना है, आपको उसको चलाना है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है, क्या उसको ऐंठना है, क्या दबाना है, क्या रोटेट करना है, मीन्स उसके बाद सारे फंक्शन के बारे में आप जानेंगे, फिर उसको आप ड्राइव करेंगे। तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले आइए इसको जाने, फिर इसके टाइप्स देखते हैं। एक्चुअली ये 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है आर्टिकल, और होता है पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव के बाद पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, demonstrative and indefinite adjectives। यहाँ लिख देते हैं साइड में। indefinite adjectives and 4th and लास्ट होता है एक्चुअली इतने में ही लगभग सब हो जाता है। उसके बाद एक होता है अदर, इसमें और भी कुछ चीज़ें आती हैं। ओके, तो देयर आर 5 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर। ओके, तो अब देखिए आप, आर्टिकल, पजेसिव, डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव और अदर्स। तो ये डिटर्मिनर्स इतने टाइप के होते हैं। अब देखिए आर्टिकल में क्या क्या आता है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, आर्टिकल, आर्टिकल्स ए, एन और द।
कई बार पढ़े होंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। ए एन और द, तो ए एन और द का यूज आपको अच्छे से पता है। ये ए और एन क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ है, तीनों का यूज सिंगुलर, किसी एक पर्सन एक नाउन के लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए। ओके, अब देखिए और ये कहाँ इसको लगाएंगे, कहाँ इसको लगाएंगे, कहाँ इसको लगाएंगे। अब देखिए ये डिटर्मिनर इसलिए कहलाते हैं कि ये जब नाउन के पहले लगते हैं ना, तो नाउन को निश्चित कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन, अ पेन, तो उसके पहले मैंने ए लगाया, तो ए लगाने से क्या हुआ कि वो पेन एक है, ये निर्धारित हो गया, निश्चित हो गया कि वो पेन एक है। पेन केवल बोल रहे हैं तो वो तो पेन का मतलब सिंगुलर तो एक आ रहा है सेंस, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो जस्ट उसके बिफोर अ लगाना जरूरी है। तो अ लगा तो फिर क्या हो गया, वो पेन डिटरमाइन हो गया, एक से डिटरमाइन हो गया। ए ने क्या किया, उसको डिटरमाइन कर दिया, इसलिए ए क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। और इस ए को आर्टिकल बोलते हैं। ओके, ये आर्टिकल के अंतर्गत भी आता है। तो आर्टिकल में तीन ही आते हैं, ए और ए एन और द। इसका यूज आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं। जैसे ए एन का यूज का सेंस एक होता है, सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, और क्या होता है कि ये वावेल और कॉन्सोनेंट के साउंड पे डिपेंड करता है कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा। ओके, वावेल और कॉन्सोनेंट के साउंड पे ध्यान दीजिएगा, साउंड बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि वावेल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड करता है। अगर केवल ये बोला जाए कि वावेल और कॉन्सोनेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा, तब तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। जहाँ जहाँ वावेल आया वहाँ वहाँ आपने लगा दिया एन, और जहाँ जहाँ कॉन्सोनेंट आया वहाँ वहाँ आपने ए लगा दिया। तब तो ऐसे आप सीधे लगाएंगे, आंख बंद करके देखेंगे, ए आई ई ओ यू, यही ना होता है वावेल, ए ई आई ओ यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, क्रम से लिखे ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू जहाँ जहाँ आपने देखा वहाँ वहाँ क्या किया, एन लगा दिया, और जहाँ जहाँ नहीं दिखा उसके अलावा और चीज़ें दिखी, बी सी ये सब दिखा, वाई जेड ये सब दिखा स्टार्टिंग में जिस नाउन के, तो वहाँ आपने ए लगा दिया। तो ऐसा तब आप करते जब मैं केवल बोलता कि ये ए और एन का यूज वावेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ वावेल आता है वहाँ पे एन लगाते हैं, जहाँ पे क्या आता है वावेल आता है वहाँ पे एन लगाते हैं, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट आता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ये तो तब होगा, लेकिन मैं क्या बोला हूँ उसको ध्यान में रखेंगे आप। ए और एन का यूज क्रमशः कॉन्सोनेंट और वावेल साउंड वाले वर्ड के साथ यूज होता है। वावेल और कॉन्सोनेंट साउंड को हम ध्यान रखते हैं। तो ये आर्टिकल का ये जो टॉपिक है ए और एन का यूज, ये आप ध्यान में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1 घंटा, 1 घंटा मुझे लिखना है, तो क्या होगा 1 घंटा, उसके पीछे हम ए या एन लगाएंगे, कोई एक यूज करेंगे ना, और फिर क्या लिखेंगे और लिखेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए का यूज कर देंगे कि एन का। अगर आपने साउंड को ध्यान नहीं दिया तो फिर आपसे ए यूज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड को कंसीडर करते हैं न कि डायरेक्ट लेटर को। तो वावेल कॉन्सोनेंट में इतना ध्यान रखेंगे कि वावेल कॉन्सोनेंट को कंसीडर न करके वावेल एंड कॉन्सोनेंट के साउंड को कंसीडर करते हैं। अब आइए देखते हैं द का यूज स्पेशलाइजेशन के लिए होता है, किसी खास चीज़ को स्पेशलाइज करने के लिए द का यूज करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा पॉजेसिव डिटर्मिनर। तो आइए देखते हैं पॉजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है। हाँ, तो आइए देखते हैं अब पॉजेसिव। तो मोटा मोटी अब इसको समझिए, फिर इसका नोट्स वगैरह सब आपको प्रोवाइड करेंगे। पॉजेसिव में क्या होता है, एक्चुअली इसमें माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा देखिए, नाउन के जस्ट पहले ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, ए एन और तो द होता ही था, और चीज़ें भी यूज होती हैं जो पॉजेसिव को अब देखते हैं।
डिटर्मिनर क्लियर हो गया ना, डिटर्मिनर का ये आर्टिकल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। आर्टिकल आप बहुत पहले भी पढ़े होंगे, बस उसमें ए एन का ध्यान रखिएगा वॉवेल कॉन्सोनेंट के उस पर, और द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या कोई बुक हो जो वन हो, ओनली वन, तो उसके लिए द का यूज होता है। अब देखिए पॉजेसिव, दूसरा क्या है पॉजेसिव। पॉजेसिव देखो क्या होता है। पॉजेशन जानते हैं ना, पॉजेशन, कि मैंने ये पजेस कर लिया, ओके, मतलब ये मेरा हो गया। तो पजेशन का सेंस ये हो गया, ये मेरा हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये उसका है, यही पजेशन है, मतलब अधिकार जताना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि नाउन्स के जस्ट पहले कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो पजेस कर देते हैं उसको, मतलब किसी न किसी का नौकर उसको बता देते हैं, उस पर अधिकार बता देते हैं कि ये उसका है, ये उसका है, ये इसका है, वो किसी न किसी का मालिकाना हक उस पर चला जाता है। ओके, जैसे मान लो कोई वर्ड लेते हैं नाउन का, जैसे मैंगो है, तो क्या है माई मैंगो। अच्छा, यहाँ माई मैंने लगा दिया, और रेड मैंगो, योर मैंगो, ये सब लग सकता है ना, रेड भी लग सकता है, माई भी लग सकता है, योर, अ मैंगो है कि नहीं, द मैंगो, ओके। एंड हाँ, स्पेशल केस में कभी द भी लग सकता है, स्पेशल किसी ऐसे मैंगो के लिए जो एक ही हो। एक्चुअली कहानियों में कभी कभी अगर कहीं द मैंगो लिखा है तो उसका मतलब ये समझिए कि मैंगो बड़ा कुछ इस टाइप का है कि स्पेशल है, कुछ खास है, ओके, मतलब वो ऐसा मैंगो दुनिया में है ही नहीं। और भी चीज़ें लग सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटर्मिनर हुई। अब किसी न किसी इसी में की होंगी, ये तो कोई आर्टिकल होगा, कोई पॉजेसिव होगा, कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव होगा, या फिर कोई वो एडजेक्टिव का होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो या अदर हो सकता है। तो ये क्या है, ये माई जो मैंने यूज किया है, ओके, या दिस मैंगो, दिस भी यूज किया जा सकता है, या दैट मैंगो, दैट भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ जो माई यूज किया गया है, यानी देखिए हर एक चीज़ के यूज का निर्धारण अलग अलग ढंग से होगा, हर एक वर्ड उसको अलग तरीके से निर्धारित करेगा। ये जो माई है, ए है, वो कैसे निर्धारित किया है कि वो एक है, उसकी संख्या को निर्धारित किया है। वन भी रहता, वन हम लिख देते, और न लिख के वन भी लिखा जा सकता है, वन मैंगो है कि नहीं, वन मैंगो या फर्स्ट मैंगो, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो वन होता तो क्या करता, ये तो आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल में रखा गया, तो इसको तो ध्यान में रखेंगे ही कि ए है। तो देखिए इसलिए इस पे बोल रहा हूँ कि ए जो है, ए का सेंस एक भी होता है, और एक एडजेक्टिव भी हो गया, एडजेक्टिव डिटर्मिनर भी कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी संख्या को निर्धारित कर रहा है। तो उस अ को तो पहले से उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है आर्टिकल में, तो उसको आर्टिकल में ही रहने दीजिए। लेकिन चलिए मैं और न लिख करके वन लिख दिया, तो फिर क्या करेंगे आप, वन क्या हो गया, वन भी तो डिटरमाइन उसको कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि वो जो मैंगो है एक है। टू मैंगोज होता है, थ्री मैंगोज होता है, तो 2 3 आल्सो गोज टू डिटरमाइन द मैंगोज, तो भी तो मैंगो को निर्धारित कर रहा है, तो डिटर्मिनर हुए। मैंने शुरू में बोल दिया कि जो जो डिटरमाइन करेगा वो डिटर्मिनर होगा, जो जो नाउन को निर्धारित करेगा तो निर्धारित कर ही रहे हैं सब। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इतनी सारी चीज़ें इसमें लगी, लेकिन देखिए अभी आप आएंगे, दिस भी उसको निर्धारित कर रहा है। अभी मैं आपको केवल ये समझाऊंगा कि पॉजेसिव से क्या होता है। पॉजेशन से होता है अधिकार जताने से होता है, मालिकाना हक जताने से होता है। तो ये जो माई है ये भी डिटरमाइन कर रहा है, मैंगो को बता रहा है कि मेरा है, तो ये पॉजेशन हो गया, पॉजेशन हो गया ना, माई पॉजेशन, ये मेरा है, तुम्हारा है, तो ये मेरा जो है ये पॉजेसिव डिटर्मिनर कहलाएगा। यहाँ पे माई जो है क्या कहलाएगा, पॉजेसिव, या योर है। अब ऐसा मत समझिएगा कि अधिकार का मतलब केवल मेरा ही अधिकार रहेगा, और केवल माई आवर हो तभी
पजेसिव होगा, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। माई आवर तो पजेशन है ही है, वो तो खुद अपना ही पजेशन है, लेकिन किसी दूसरे का भी पजेशन हो सकता है, जैसे योर मैंगो, देयर मैंगो, तो वो योर देयर आल्सो क्वालिफाइड टू डिटर्मिनर, और वो किस में जाएगा, पजेसिव। तो पजेसिव डिटर्मिनर वे डिटर्मिनर होते हैं जो नाउन के पजेशन को डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो ये जितने हैं डिटर्मिनर। अब देखिए पजेशन, पजेसिव डिटर्मिनर क्या करेगा, नाउन के जितने डिटर्मिनर हैं ये सब, आर्टिकल ये, तो आर्टिकल तो ए एन और द हो गया। पजेशन, पजेसिव जो है ये नाउन के पजेशन को डिटरमाइन करेगा, और डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो डायमेंशन को डिटरमाइन करेगा। इंडिफिनिट एडजेक्टिव जो है उसके एडजेक्टिव को डिटरमाइन करेगा, उसके गुण को निर्धारित करेगा। ओके, और इसका सेंस होता है, देखिए पजेशन का मैंने बता दिया अधिकार होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन इसके मीनिंग बता दे रहा हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब स्थिति से है, कि स्थान स्थिति से। कैसी स्थिति, तो स्थान स्थिति। जैसे डेमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स स्थिति उसका क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब स्थितिकरण होता है, तो उसकी स्थिति कैसी है, यहाँ है वहाँ है, दिस दोज दैट दीज होता है ना, दैट दोज दिस दीज, तो ये दिस हो गया, दोज हो गया, दिस दोज, दैट और दीज, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, दीज बोले, दीज यानी कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, एक से अधिक चीज़ें हैं और पास में है, तो दीज हो गया, पास में है। दीज, दीज का सेंस मतलब उसकी स्थिति, जो चीज़ें पास में है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, चीज़ का मतलब नाउन हो गया, कोई थिंग है, वस्तु है, कोई चीज़ है। दीज है यानी प्लूरल है, यानी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन पास में है, यानी क्या है, डिटरमाइन हो रहा है कि जो चीज़ें हैं वो पास में है। डिमॉन्स्ट्रेटिव उसके डायमेंशन को, उसकी स्थिति को, उसकी वो कहाँ पे है उसको डिटरमाइन कर रहा है। बोल रहा हूँ दैट चौक, तो दैट चौक नाउन है, लेकिन दैट मैंने बोला, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था दिस चौक, तो दिस माने यह क्या है, यहाँ पे है यह, इसलिए ये यहाँ है, इसलिए मैं यह बोला हूँ। इस चाक को मेरे हाथ में मेरे पास है, इसलिए यह बोला हूँ। ये मेरे पास है पहना हो तो बोला हूँ कि यह कुर्ता जो है, ऐसे बोलूँगा। अब वही टंगा रहता तो बोल दूँ वह कुर्ता, तो यह वह जो वह इसलिए बोला कि उसकी स्थिति वहाँ पे है, उसका जो स्थान है अभी जो मेरे शर्ट का वो वहाँ टंगा हुआ है या उस कमरे में पड़ा हुआ है, इसलिए उसको वह बोला हूँ कि वह कुर्ता लेके आओ। ओके, तो वह यह क्या कर रहा है, उसके डायमेंशन को, उसके नाउन कहाँ पर है उसको निर्धारित कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। तो पोजेशन का मतलब अधिकार होता है। अधिकार चाहे किसी का भी हो, चाहे वो मेरा आम हो चाहे तुम्हारा आम हो या फिर किसी और काम हो, है तो किसी का ही ना, किसी का ही है। तो जब किसी का भी होगा तो पॉजेसिव होगा। तो इसमें जितने आते हैं माई, अब इसमें क्या क्या होते हैं आपके सारे बुकों में है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, आप बुक ले लेंगे उसमें है, जो आप लिए थे हैं बुक सबके पास है, वो प्रैक्टिस पेपर्स सब में है वो। इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं, मैं बताऊंगा, कुछ पीडीएफ आपको दूंगा भी। तो लेकिन चीज़ों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक उसको बार बार पढ़ना या उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ समझिए, अब फिर अपने हाथ से लिखिए और उसको याद करिए। अब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पॉजेसिव सबसे पहले तो मीनिंग जानते रहिए सबका। पॉजेसिव का मतलब अधिकार हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब स्थिति, स्थान स्थिति, कैसी स्थिति, तो किस जगह पे उसकी स्थिति क्या है, कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, यहाँ है कि वहाँ है। ओके, तो वो हो गया। एडजेक्टिव का सेंस अभी जस्ट बाद इसके देखेंगे। तो ये समझ में आया ना, पॉजेसिव। आर्टिकल पॉजेसिव आई थिंक हो गया। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसको जल्दी ख़त्म करना है, अभी 2-3 और बचा है। अब आइए देखिए इसको। आर्टिकल हो गया, ख़त्म करो इसको। पॉजेसिव हो गया, डेमॉन्स्ट्रेटिव हो गया। डेमॉन्स्ट्रेटिव देखिए, जल्दी से देखिए इसको।
वही चीज़ जो मैं अभी बता रहा था, स्टार्ट इसी से किया था कि यह चाक बोला था। देखिए जब नाउन की स्थिति को, स्थान स्थिति को ये डिनोट करने लगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव कहलाता है। इसमें अक्सर कौन कौन से आते हैं, तो दिस आता है, दीज आता है, दैट आता है, दोज आता है, माई आता है, हर आता है, हिज आता है, देयर आता है, योर आता है, आवर आता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये नाउन के पहले ये सारे वर्ड्स अगर लगेंगे तो, या फिर किसी के नाउन लिख के ही आ जाए, पोजेशन तो पोजेशन है ना, ये तो इसका उसका प्रोनाउन का पोजेशन हो गया। अब मान लो ऐसे राम्स बो, राम का धनुष, तो ये राम जैसे अब धनुष के पहले राम से लगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव समझ में आया। ओके, अब चलिए इसको देखो फटाक से। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स देखिए, अब ये 2 टाइप्स का हो जाता है, आप आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। +1 में भी डिटर्मिनर है, +1 में जाएंगे मीन्स 11 में, तो वहाँ भी डिटर्मिनर है, तो वहाँ थोड़ा सा काफ़ी डीपली बताया जाता है और तो उसके कई सारे पार्ट हो जाते हैं। आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि ये अदर एक लिखा गया है, तो उसमें और भी जो चीज़ें छूटेंगी जो आपको नहीं पढ़ना है वो आप उसमें रख लेंगे उसको। ओके, लेकिन आगे के क्लासेज में उसको काफ़ी एलोबरेट करके पढ़ाया जाता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है बस, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स जब उसमें लग करके, किसी एडजेक्टिव्स का यूज करके और किसी नाउन को भाई अगर आप किसी नाउन के जस्ट पहले एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव भी तो उसको डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन का मतलब होता है कि उसको निश्चित, उसको निर्धारित करना, मतलब निर्धारित कर देना कि वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, कितना है, तो सब होगा। अब निर्धारित कैसे कैसे होगा, क्या से भी निर्धारित होगा, कहाँ है उससे भी निर्धारित हो गया, कितना है उससे भी हो गया, तो सब निर्धारित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है उसको। तो जब एडजेक्टिव्स उसमें लग के उसको डिटरमाइन करने लगे तो वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव डिटर्मिनर कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, ये सब डिटर्मिनर, आर्टिकल डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, एडजेक्टिव डिटर्मिनर, इंडेफिनिट एडजेक्टिव। यहाँ पे आपके बुक में इंडेफिनिट एडजेक्टिव नाम दिया है, इसको एडजेक्टिव डिटर्मिनर भी आप बोल सकते हैं, अदर डिटर्मिनर, बाकी जो छूटेगा वो अदर में आ गया। ओके, तो अब देखिए एडजेक्टिव डिटर्मिनर क्या है, वही मैंने बताया कि उसका कोई एडजेक्टिव, जैसे मान लो पेन है, पेन मैंने रेड पेन लिख दिया, अब पेन को निर्धारित कर रहा है, उसके किसको, उसके कलर को, पेन के कलर को क्या किया, निर्धारित कर दिया। मीन्स ये हो गया रेड पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, ब्लैक पेन, है कि नहीं। तो वो, या फिर अब देखिए इसमें 2 2 3 3 हो जाते हैं, क्वांटिटी हो जाता है, क्वालिटी हो जाता है। ये तो क्वालिटी डिस्क्राइब कर, अब क्वांटिटी मतलब बोल दे 3 4 पेन्स, 100 अ बंच ऑफ पेन, तो अब बंच ऑफ वो भी हो गया डिटर्मिनर। ओके, तो ये सारे डिटर्मिनर कहलाते हैं। इसमें मैक्सिमम जो वर्ड्स आते हैं वो सम, एनी, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, मच, यही सब आते हैं। ओके, तो उसके जस्ट पहले लगते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं। अब ये जो है अदर में कुछ डिटर्मिनर हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, 1 2, बोथ, सेवरल, ईच, वेरी, ये सब क्या होते हैं, अदर में आते हैं। ओके, ईच लग गया, सेवरल लग गया, तो ये क्या है, एक्चुअली एडजेक्टिव क्वांटिटी का है, बट उसको आप अदर्स में इतना ध्यान रखें कि वो अदर्स में आता है। बाकी इस तरह से आप क्लासीफाई इसको कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डिटर्मिनर, ये डिटर्मिनर था। ओके, और इसके बारे में आई होप आप समझ पाए होंगे, और फिर इसके लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तब तक क्लासेज आजकल ऐसे ही चल रही हैं, और बहुत जल्दी हम लोग जब ऑनलाइन ये क्लासेस ख़त्म होंगी तो हम लोग आमने सामने भी होकर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और तब तक घर बैठे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।